जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रुक्मणी प्रकाशन स्टैटिक जी के क्वेश्चन बैंक चल रहा है, जिसमें आज हमारा 63 और 64 होगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा, ओलंपिक इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता। ये कौन सा है? 63 है, देख लीजिए। जिसमें पहला प्रश्न हमारा, ओलंपिक इतिहास में किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो जानते होंगे, तिब्बती पठार। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, तो यह है E=mc²। ऑप्शन ए E=mc²। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए गए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है? तो यह नहीं है 728 दिन, 91 दिन है, 182 दिन है, 364 दिन है। अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, द इंडियन हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश स्पोर्ट नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र गुहा। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में, तो यह होगा हमारा नवाब अब्दुल लतीफ खान। नवाब अब्दुल लतीफ खान। विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा। कृष्णा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? सती प्रथा जो है अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? गलत इनमें से कौन सा अनुक्रम है ये बोल रहा है। तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये गलत अकबर दिया हुआ है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अकबर के बाद जहांगीर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां। ऑप्शन सी जो है सही है, तो डी हमारा गलत हो जाएगा। आगे है 10वां प्रश्न, उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त करते हैं? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हिम विवाह। हिम विवाह हो जाएगा ऑप्शन बी। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो यह होगा हमारा विषुव के दिन। ऑप्शन ए, विषुव के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। 12 है हमारा, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो यह जुड़ा हुआ है ऑप्शन सी, बिग बैंग सिद्धांत। ऑप्शन सी हो जाएगा। रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? एकमात्र वैज्ञानिक कौन है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, फ्रेडरिक सेंगर। ऑप्शन सी हो जाएगा। वीरेंद्र सहवाग के अलावा केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है, इस बल्लेबाज का नाम बताएं। तो यह होगा हमारा करुण नायर। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होती है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। चलिए, पारंपरिक नृत्य शैलियां भवाई कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? कालबेलिया से रिलेट कर लीजिए, बताए हुए हैं आप लोगों को। यह हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो यह होगा 17 का हमारा ऑप्शन है मैत्री। ऑप्शन ए, मैत्री। भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आकृति के 2 या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा जीमेल प्रभाव। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन, तो यह हो जाएगा साइनोलॉजी। ऑप्शन सी, साइनोलॉजी। पर्यटन स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा राइट, विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी। चलिए अगला सेट देखेंगे 64। पहला प्रश्न होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या? बहुत बार पूछा गया ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यह हो जाएगा शुष्क बर्फ। ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई? तो यह की गई थी 1818 में। लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो यह होगा हमारा पखवास है, गिजर्ड जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी। बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया है? तो यह होगा हमारा घोड़ों का। ऑप्शन सी, घोड़ा का।
उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यह हो जाएगा हमारा जेम्स चैडविक। ऑप्शन ए जेम्स चैडविक। सर थॉमस रॉ इंग्लैंड के किंग जेम्स के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी जहांगीर। ऑप्शन डी जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई? सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यह हो जाएगा हमारा एन एरा ऑफ डार्कनेस नहीं लिखी है। द सैटनिक वर्सेस मिडनाइट चिल्ड्रंस और सेम लिखी गई है। कोलथुनाडु, वल्लुनाड और थेकुमुकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए केरल। ऑप्शन ए केरल। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रोम में। रोम में है। भारत में किसने करतारपुर गलियारे कॉरिडोर का उद्घाटन किया और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे की झंडी दिखाकर रवाना किया? झंडी दिखाकर। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि वयोवृद्ध स्वतंत्र सेनानी सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र। ऑप्शन है महाराष्ट्र। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कर्नाटक। ऑप्शन बी कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म में प्रमुख महिला की भूमिका निभाई थी जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटकीय रूप से दर्शाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हो जाएगा विद्या बालन। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? कशेरुकी प्राणी नहीं है। तो यह नहीं है घोंगा। बाकी स्तनधारी है, पक्षी है, मछली है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाने वाले आकाशीय पिंड कहलाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन ये तो खगोलीय पिंड। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाने वाले आकाशीय पिंड कहलाते हैं, तो खगोलीय पिंड। ये हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? माफ कीजिएगा वो। निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? तो यह हो जाएगा एसिटिक एसिड। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला बनाया जाता है? मेला बनाया जाता है माधवपुर मेला। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी गुजरात। ऑप्शन बी। निम्नलिखित त्योहारों से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी लाई हरोबा। भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है और उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? तो यह बताता है ऑप्शन सी कुलोम का नियम। ऑप्शन सी कुलोम का नियम। ध्यान रखिएगा। चलिए 40 प्रश्न कंप्लीट हो गए। 2 सेट हमारा इसी तरह आते रहेगा और मर्ज करके जो है 25 to 50 जल्दी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग बस प्यार बनाए रखिए, शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू।